परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार प्रभु ने हमें ये समय दिया है कि इसके पवित्र चरणों में हम थोड़े समय के लिए बैठ सके। और हम में से कई लोग जो है वो नए हैं जो यहाँ पर आए हैं, और वो इसलिए नहीं आए कि हम उन्हें पकड़ के लाए हैं, पर वो इसलिए आए हैं क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में किसी का भी आना, किसी का जाना, किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना ये इंसान के नहीं लेकिन परमेश्वर के हाथ में होता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक चीज को कंट्रोल करता है, हर एक चीज को वो नियंत्रण में रखता है। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर कुछ आज्ञाएं हैं जो अपने लोगों को देता है जिनको हमें माननी है। और ये बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ 2 आज्ञा है। कितनी आज्ञा है? 2 आज्ञा है। ठीक है। आप जिस भी जगह पर जाओगे वहां पर कुछ नियम होते हैं, शर्तें होती हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जब हम आते हैं सिर्फ परमेश्वर हमसे 2 बातें चाहता है। कौन सी बात चाहता है? सबसे पहली आज्ञा जो परमेश्वर की है वो ये है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण से, सारे हृदय से अधिक क्या करना? प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा क्या है? कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। ठीक है। तो ये 2 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर हमें देता है। और अब सबसे पहली बात ये है कि हमारा पड़ोसी कौन है? ठीक है। पड़ोसी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पड़ोस में बैठा है या जो हमारे पड़ोस में रहता है वो हमारा कौन है? पड़ोसी है। ठीक है। और जिसके हम संपर्क में रहते हैं, जो हमें मिलता है, जो हमें कई रास्ते में टकरा जाता है, ऐसा नहीं कि वो हमारा कोई रिश्तेदार होना चाहिए या वो हमारा कोई खास व्यक्ति होना चाहिए, पर हर एक वो व्यक्ति जो हमें इस दुनिया में मिलता है, टकराता है और जो हमसे जुड़ जाता है, वही व्यक्ति हमारा क्या है? पड़ोसी है। ठीक है। तो परमेश्वर के वचन में आज के ध्यान के लिए हम एक वचन को निकालेंगे और लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक को खोलेंगे और ये पेज नंबर 102 है, इसका 10वां अध्याय, और इसके 30 वचन से लेकर 37 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। 29 से 29 वचन से लेकर 37 वचन तक हम इसके पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि जिसको भी मिल जाए थोड़ा सा इसको जोड़ के आवाज में पढ़ देंगे ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे? थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे और मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का ये जो वचन है आज हमसे क्या बोलता है, क्या बात करता है। और हम में से कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, कई बार इस वचन को देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, लेकिन आज एक नए प्रकाशन के साथ और एक नए आशीषों के साथ, नई उम्मीदों के साथ आज हम इस वचन में से कुछ बातों को देखेंगे और उस पर ध्यान करेंगे। ठीक है। हाँ। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। हाँ, यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ, एक सवाल है कि मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। अच्छा, अब एक बात को समझाने के लिए यीशु मसीह अब इसको एक कहानी बता रहा है या एक घटना को बता रहा है, एक सच्ची घटना को बता रहा है। और वो किस बारे में जवाब देगा कि मेरा पड़ोसी कौन है। ठीक है। क्या कह रहा है? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हाँ। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से, उसी रास्ते से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। लेकिन उसको देखकर कतराकर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। और इसी तरह से एक जो लेवी था वो भी उसी जगह पर आया। वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। और वो भी उसे देखकर कतराकर चला गया। हाँ। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला। लेकिन एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। और उसको देखकर तरस खाया।
उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालियां पट्टी बांधी। हाँ, उसने उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। तेल और दाखरस उस समय में एज ए मेडिसिन यूज किया जाता था, ठीक है, एक दवाई के रूप में। और उसको ऊपर क्या बांधी? पट्टियां बांधी। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर कहाँ ले गया? सराय में ले गया। हाँ, और उसकी सेवा टहल की। और उसकी सेवा टहल की। हाँ, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए। हाँ, और कहा, इसकी सेवा टहल करना। इसकी सेवा टहल करना। और जो कुछ तेरा और लगेगा, हाँ, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। और जो भी कुछ तेरा इसमें खर्चा आएगा वो मैं तुझे लौटने पर क्या कर दूंगा? भर दूंगा। हाँ, अब तेरी समझ में जो डाकू में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हाँ, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। हाँ, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति है जो परेशानी में पड़ा है और उसके पास से 3 तरह के लोग गुजर रहे हैं। पहला व्यक्ति कौन है? याजक है। याजक का मतलब एक पुजारी है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? लेवी है। लेवी कौन होता है? जो एक समाज सुधारक होता है, या जो अच्छे कार्यों को, जो भले काम को समाज में करता है, वो होता है। और तीसरा व्यक्ति कौन है? एक सामरी यात्री है। क्योंकि बाइबिल के समय में इतनी बहुत सारी जातियां नहीं होती थी। बाइबिल के समय में 2 जातियां होती थी, एक तो यहूदी होते थे और दूसरे सामरी होते थे। और सामरी जो जाति होती थी वो बाइबिल के समय में छोटी जाति मानी जाती थी, और यहूदी लोग जो होते थे ये अपने आप को बड़ा मानते थे। और इसलिए सामरी लोगों के साथ यहूदी लोग किसी भी तरह का व्यवहार नहीं रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति कौन है? बड़े ध्यान देने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति, क्या लिखा है? परंतु एक सामरी यात्री। नहीं, हाँ, 30 वचन को क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्या दिया? एक मनुष्य यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो को जा रहा था, ठीक है। इसको कहाँ जाना था? यरूशलेम में जाना था। और जा कहाँ रहा था? यरीहो को जा रहा था। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यरूशलेम में क्या था और यरीहो में क्या था। यरूशलेम के अंदर परमेश्वर का भवन बना हुआ था, यरूशलेम के अंदर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था। और ये व्यक्ति, ये जो सीन है, ये एक ऐसे समय का सीन है जब सब लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह प्रभु की आराधना करने के लिए भवन में जाते हैं। ये व्यक्ति, यरीहो जो एक थी, वो एक ऐसी जगह थी कि जहां पर दुनिया का सारा आनंद होता था, जहाँ मौज मस्ती होती थी, खाना पीना होता था, हर तरह का सुख वहाँ पर मिलता था। यानी कि संसार का हर आनंद वहाँ पर जो दुनिया में चलते हैं वो वहाँ पर मिल जाता था। लेकिन ये यरूशलेम होता था, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, यहाँ पर कुछ पवित्रता के नियम होते थे। और इसीलिए कुछ लोग जो है गलत कामों को करने के लिए, कोई जुआ खेलने के लिए, कोई गाने नाच देखने के लिए, उल्टे सीधे काम करने के लिए वो यरूशलेम से बाहर जाया करता था। उस जगह को क्या बोलते थे? यरीहो को बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? यरीहो बोलते थे। और यरीहो एक ऐसी जगह थी, मैंने आपको बताया कि यहोशू ने यरीहो के क्या किया? दीवार का जब चक्कर लगा तो यरीहो की दीवार क्या हो गई थी? नेम से ढह गई थी। और क्यों ढह गई थी? क्योंकि परमेश्वर इस यरीहो को गिराना चाहता था, परमेश्वर इस जगह को नष्ट करना चाहता था। हालेलुया। और यहाँ पर हम प्रभु के इस वचन के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम में इसको जाना था, लेकिन जा कहाँ रहा था? यरीहो को जा रहा था। शायद ये व्यक्ति ऐसा था कि यरूशलेम के अंदर रहता था, परमेश्वर के लोगों के बीच का ये एक व्यक्ति था, लेकिन इसको परमेश्वर की आराधना करने में मजा नहीं आता था। इसको क्या मजा आता था? घूमना फिरना, खाना पीना, उल्टे सीधे लोगों के साथ में रहना, नाचना गाना, ये सब चीज इसको क्या थी? पसंद थी। और इसने एक दिन क्या किया? वचन में लिखा है ये यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? और बात ये है कि यरूशलेम के आसपास रहता होगा, लेकिन यरूशलेम से जा रहा था। से जाने का मतलब, जब यरूशलेम में बाइबिल के समय में आराधना चला करती थी
तो उस समय कई कई जो हजारों लोग जो है एक बार आकर के वहां पर आराधना करते थे। और जब वहां पर आराधना होती थी, सबकी आंखें बंद होती थी, सब अपने अपने में प्रभु के बीच में मगन होते थे। और उसी बीच में कुछ लोग जो है ये देखकर अब सब लोगों की आंखें बंद है, वो उस भीड़ में से खिसक जाया करते थे और वो वहां से निकल करके यरीहो में पहुंच जाया करते थे। और उस समय नोट नहीं चलते थे। क्या नहीं चलते थे? क्या चलते थे? सिक्के चलते थे, अशर्फियां चलती थी। ठीक है, लोगों के पास क्या होते थे? सिक्के होते थे। अभी भी जो पुराने लोग होते हैं उनके पास क्या होते थे? पैसों की एक थैली होती थी कपड़े की, जिसको वो गले में टांग कर रखते थे। इसी तरह से इस व्यक्ति के पास भी क्या था? एक थैली थी, जिसको लेकर के ये प्रभु के सामने उपस्थित होते थे सारे के सारे इस्राएली, और उसमें से भेंट निकाल कर अपने प्रभु को अर्पण करते थे कि प्रभु ये चीज हमने इस हफ्ते कमाई है। अगर आप विदेश में जाओगे तो विदेशों में हर महीने तनख्वाह नहीं मिलती, वहां पर हर वीकेंड पे क्या मिलती है? आपकी सैलरी मिलती है, हर हफ्ते आपकी तनख्वाह मिलती है। तो वहां पर ये लोगों को जब कुछ मिलता था, ये लोग लेकर उसको आते थे, और उस समय वहां पर एक रिवाज था, उस थैली को ये क्या अपने मतलब जैसे बेल्ट होती है उस जगह पर ही उस थैली को लटकाते थे। और ये लोग जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जाया करते थे, वो करीब 18 किलोमीटर पैदल का मार्ग था। और उस समय लोग सुबह सुबह वहां पर निकल जाया, पैदल पैदल जाते थे। कुछ लोग गधों पर बैठ जाते थे, कुछ ऊंट पर बैठ करके जाते थे, और ज्यादातर लोग जो है पैदल जाया करते थे। और जब लोग पैदल जाते थे तो वो जो अशर्फियों की थैली होती थी उसमें से आवाज आया करती थी, छन छन की आवाज आया करती थी। और ऐसे मौके का फायदा उठाने के लिए वहां पर रास्ते में कुछ डाकू बैठे होते थे। उनको मालूम होता था कि ये यरूशलेम को छोड़कर जा रहा है और यरीहो में जा रहा है। जब ये मेले में जा रहा है, अपना मार्केट में जा रहा है या मॉल में जा रहा है, आज के समय में कहीं या किसी जगह जा रहा है, तो खाली हाथ नहीं जा रहा है, इसके पास जरूर कुछ है। और वे लोग रास्ते में बैठ करके हाथ लगा करके बैठते थे, और उनके लूटने का ये तरीका होता था कि वो सब कुछ उससे छीन लेते थे, और छीनने के बाद वो क्या करते थे? उसके कपड़े भी टोटल सारे उतार लिया करते थे। और कपड़े इसलिए उतारते थे ताकि वो व्यक्ति भाग करके कहीं चला ना जाए, शर्म के मारे जब तक रात का गहरा अंधेरा न छा जाए वहीं कहीं तक वो छिपा रहता था। डाकू भी बहुत स्मार्ट थे, और इसीलिए वो सारा का सारा उनसे ले करके गायब हो जाया करते थे, इधर उधर चले जाया करते थे। और इस प्रकार से जो है वो एक काम और करते थे, उसको पैसे छीनकर मार पीट करके उसे अधमरा छोड़ देते थे, ताकि जल्दी से भाग कर किसी को हेल्प के लिए ना बुला ले। जल्दी से भाग कर, लिखा मार पीट कर कैसा छोड़ के चले गए? अधमरा। अधमरा का मतलब बिल्कुल बेहोशी की हालत में है, ना इससे भागा जाएगा, ना चला जाएगा, ना किसी को बुलाया जाएगा। और उससे भी बुरी हालत क्या है कि इसके पास कपड़े भी नहीं है। इसीलिए अगर वो अधमरा भी हो, हिम्मत करके भागना भी चाहे, तो भी शर्म के मारे भाग नहीं पाएगा, वहीं कहीं छिपा रहेगा। और जब तक रात का अंधेरा खत्म नहीं हो जाएगा, ये अपने घर में जाने नहीं पाएगा। तो इस तरह से होता था, और इसी तरह से हालत इसकी थी। आज ये वचन हमसे इस बात को बताता है कि आज बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन वो प्रभु की आराधना में आना नहीं चाहते, वो प्रभु की संगति में बैठना नहीं चाहते, क्योंकि उनको वहां पर अच्छा नहीं लगता। उनको वहां अच्छा लगता है जहां पर उनका मन को शांति मिलती है, और जहां पर उनके मन के मुताबिक काम होता है। हालेलुया। ये प्रभु का भवन है, यहाँ पर आपके मेरे मन के मुताबिक का काम नहीं हो सकता, यहाँ पर परमेश्वर के मन के मुताबिक का काम होता है, ताकि परमेश्वर इस रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे मन के मुताबिक काम हमारे जीवन में कर सके। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर इस वचन में ऐसा लिखा है कि जब ये व्यक्ति इस परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर की आराधना को छोड़कर उस दुनिया की तरफ जा रहा था, और उस जगह पर जाने से क्या हुआ कि रास्ते में डाकू ने इसको क्या कर लिया? घेर लिया। आज अगर हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, उस सब के बावजूद भी बिना किसी खास कारण के अगर हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, तो हमारे जीवन को डाकू क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। और ये डाकू कौन से होते हैं? ये बीमारी के डाकू होते हैं, ये कमजोरी के, परेशानी के, दिक्कतों के डाकू होते हैं,
और ये अचानक आने वाले संकटों के डाकू होते हैं जो हमारे घर और परिवार को घेर लेते हैं और हमें एक ऐसी अवस्था में छोड़ देते हैं, बिल्कुल अधमरा कर देते हैं। हमारा सब पैसा चला जाता है बीमारी में, कहीं नुकसान हो जाता है, कहीं और कुछ और बात हो जाती है और उसके बाद एक मनुष्य एक अधमरी अवस्था में हो जाता है। और जब वो अधमरी अवस्था में हो जाता है उसके बाद, चूंकि यरूशलेम में रहने वाला व्यक्ति था और यरूशलेम में रहने वाला व्यक्ति उस जमाने में ऐसा होता था जैसे आज अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति, अमेरिका का एक भिखारी भी जो है आज की डेट में 1 करोड़ से कम वैल्यू का नहीं होता है। अमेरिका में रहने वाला भिखारी भी 1 करोड़ से कम की वैल्यू का नहीं होता। पहली बात तो अमेरिका में कोई भिखारी होता ही नहीं है। तो ये व्यक्ति जब वहां पर था, सब कुछ इसके पास था, अच्छी सोसाइटी का था, यहूदी ये व्यक्ति था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, इसको उम्मीद थी। वचन में लिखा है, इसी रीति से एक ऐसा हुआ, उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक कहां जा रहा था? याजक भी उस समय एक नहीं होता था, बहुत सारे होते थे, क्योंकि हजारों लोग आकर के लाखों की संख्या में प्रभु की आराधना करते थे। तो उनको लीड करने के लिए कम से कम 2,500-3 हजार याजक वहां हुआ करते थे। वहां पर एक उनका महायाजक हुआ करता था। और इसी तरह इन याजकों में से भी एक व्यक्ति था, ये भी शायद उसी रास्ते पे जा रहा था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि शायद इसको अभी तक डाकुओं ने नहीं पकड़ा था। और ये वहां से आ रहा था और क्या हुआ, परंतु उसे देखकर क्या करके गया, इंग्लिश में एक शब्द आता है इग्नोर करके चला गया, मतलब देखकर अनदेखा करके चला गया। देखा और देखकर अनदेखा कर दिया। और ये क्यों कर दिया? क्योंकि इसके मन में नहीं था कि मैं इसकी हेल्प करूं, मैं इसकी मदद करूं। आज दुनिया के अंदर जब आप परेशानी में होंगे, संकट में होंगे, पीड़ा में होंगे, जिस व्यक्ति से आपको उम्मीद होगी वही व्यक्ति आपको इग्नोर करके चला जाएगा। लेकिन जिस दिन आप अपने घर में बर्थडे मनाओगे, कोई अच्छी पार्टी रखोगे, कुछ रखोगे, आपके पास वो भी आ जाएगा जिसको आप जानते नहीं। लेकिन अगर आपके पास दुख आ जाएगा, पीड़ा आ जाएगी, तो आपके पास वो भी नहीं आएगा जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है। ये व्यक्ति याजक था, इसके पास कोई पैसों की कमी नहीं, ये चाहता इसकी मदद कर सकता था, लेकिन वचन कहता है इसको देखकर कतराकर चला गया। और उसी रीति से एक लेवी भी उस रास्ते से गुजरा। और लेवी क्या था? ये समाज सुधारक लोग होते थे, ये परमेश्वर की वाचा का संदेश उठाने का काम करते थे, ये बड़े धार्मिक लोग हुआ करते थे, यरूशलेम में आने वाले लोगों का ये ध्यान रखते थे और ये हर एक चीज का हिसाब किताब रखा करते थे। और विशेष तौर से जो है वहाँ का जो भंडार होता था, वहाँ का जो खजाना होता था, क्योंकि विधवाओं को, अनाथों को जो भी कुछ देना होता था वो सब लेवियों के हाथ में होता था। और ये लेवी उनकी निकाल वहाँ से हेल्प करते थे और मदद करते थे। और ये व्यक्ति चाहता इसकी मदद कर सकता था, लेकिन वचन में लिखा है उसी रीति से, उसी तरह से एक लेवी भी उस जगह आया और वो भी उसे देखकर क्या हो गया, कैसे चला गया? कतरा करके चला गया। कतराने का मतलब क्या है? इग्नोर करके चला गया। देख तो लिया पर देखकर इधर को देखकर चला गया, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे गले अड़ जाए। और इसीलिए इन दोनों हेल्प जो दी, जहां से इसको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां से इसकी कोई भी मदद नहीं हुई। प्रियो, आज हम जब मुसीबत में होते हैं, संकट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, और ये कब हमारे जीवन में आती है? जब अपने असली पिता को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम अपने सच्चे परमेश्वर के पास में हैं, तो परमेश्वर पहली बात हमें सामर्थ से बाहर संकट में जाने नहीं देगा। और संकट आएगा भी तो वचन कहता है कि संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति जो है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आगे इसमें एक वचन लिखा है, परंतु एक सामरी यात्री, यात्री का मतलब ट्रैवलर, यात्री किसको बोलते हैं? जो एक ट्रैवल करता है, एक यात्रा करता है, इधर से उधर घूमता रहता है। एक सामरी यात्री, सामरी क्या मतलब? सामरी जो लोग होते थे वो उस समय के जमाने में छोटे लोग समझे जाते थे, लेकिन उन सामरी यात्रियों में ये हो सकता है एक धनवान व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हर जाति में गरीब और अमीर दोनों होते हैं।
और इसीलिए ये सामरी यात्री वहां से आकर निकला, और ये सामरी यात्री किसको दिखाता है? ये सामरी यात्री हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। ये सामरी यात्री परमेश्वर के लोगों को दिखाता है। ये सामरी यात्री उन लोगों को दिखाता है जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं। और वचन में लिखा है ये सामरी यात्री वहां से आ निकला, और क्या लिखा है? उसे देखकर क्या खाया? तरस खाया, है ना? तरस का मतलब क्या होता है? दया अलग होती है, कृपा अलग होती है, तरस अलग होता है। और तरस कौन खा सकता है? तरस सिर्फ माँ या बाप ही दुनिया में आपके ऊपर खा सकता है। दुनिया में कोई आपके ऊपर तरस नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि तरस इस बात की डिमांड करता है अपना सब कुछ देकर, अपनी जान भी देकर के मुझे इसको बचाना। हालेलुया। और इसलिए इस व्यक्ति ने इसके ऊपर क्या खाया? तरस खाया। बाइबल में कुड़ाऊ पुत्र की कहानी है, उस पर लिखा है कि उसने के पिता ने दूर से देखकर उस पर क्या किया? तरस खाया। तरस खाने का मतलब क्या होता है? कि उसके ऊपर उसको दया आई, उसके ऊपर कृपा नहीं करी, उसके ऊपर दया नहीं की। दया तो किसी को भी आ जाती, कोई पिट रहा है, मन में दया आ जाती है, छोड़ना तुम्हारे इसको भाई, लेकिन उस जंग में कूद पड़ना नहीं भाई, हाथ नहीं लगाने दूंगा। इसका मतलब क्या है? तरस खाना, यानी कि बीच में पहुंच जाना और बीच में परिस्थिति को, उसकी परिस्थिति को अपने ऊपर ले लेना, उसको क्या कहते हैं? तरस खाना। आपके पास कोई भिखारी आता है तो आप उस पर तरस खाते हो? नहीं खा सकते। अब भिखारी के ऊपर क्या करते हो? दया भी नहीं कर सकते। क्या करते हो? आप भिखारी के ऊपर ये नहीं कह सकते ला भाई अपना एक कटोरा मुझे दे दे, तेरी जगह मैं मांगने जा रहा हूं, कह सकते हो? लेकिन भिखारी के ऊपर आप क्या कर सकते हो? भिखारी के ऊपर आप कृपा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कृपा। और कृपा क्या होती है? आपको पता है, जो लोग 8वीं में 9वीं में कुछ नंबरों से फेल होने वाले होते हैं, उनको कुछ ग्रेस दिया जाता है। इंग्लिश में इसके एक शब्द आता है ग्रेस, यानी कि 30 तेरे पास होने चाहिए, चलो 3 मैं तुझे दे देता हूं। अगर आपकी जेब में 300 रुपए चले यार, 30-30 रुपए तू भी ले ले, इतना तो कर सकते हो भिखारी के लिए। लेकिन भिखारी के ऊपर आप दया नहीं कर सकते, क्योंकि दया इस बात को मांगती है कि आपको उसके साथ खड़े होना पड़ेगा। और तरस इस बात को मांगता है कि आपको उस भिखारी को सब कुछ अपना देना पड़ेगा। कौन दे सकता है? कोई नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है एक सामरी यात्री वहां से आया। सामरी यात्री कौन है? वो यीशु मसीह, जिसने अपनी जान को भी आपके मेरे लिए कहां दे दिया? क्रूस पर। उसने कहा मुझे अपनी जान को भी देकर के तुम्हें क्या करना है? ऐसा ही हमारा ये परमेश्वर है। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होता। जिन लोगों से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही वक्त पे हमें धोखा दे जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर इसी सामरी यात्री को आपके और मेरे जीवन में भेज देता है। और वो सामरी यात्री क्या करता है? पहला काम उसने क्या किया? उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस। पहली बात, उसे देख करके तरस खाया। तरस खाने का मतलब नहीं भाई कुछ भी हो जाए मुझे तुझे बचाना ही पड़ेगा। हालेलुया। मुझे तेरे साथ समय बिताना ही पड़ेगा, मुझे तेरी मदद करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं हूँ जो संसार में चलता है, मैं उसके जैसा हूँ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं उसकी संतान हूँ। और इसीलिए यीशु मसीह ने संसार की भीड़ से आपको मुझको चुना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनता है जो दुनिया के ऊपर सिर्फ दया कर सके, कृपा कर सके, लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को भी चुनता है जो लोगों के ऊपर तरस खा सके। हालेलुया। और ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनके हृदय बहुत बड़े होते हैं, जिनका मन बहुत बड़ा होता है, जो दूसरों की मदद करने के लिए अपना नुकसान नहीं देखते, क्योंकि उसके नुकसान को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। इसमें लिखा है उनको देख करके तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर क्या बांधी? पट्टियां बांधी। सबसे पहले उसके घावों को क्या करा? ठीक करा। जब संसार में हम पिसे हुए, टूटे हुए, बोझ से दबे हुए, पीड़ाओं से दबे हुए, बीमारी से दबे हुए, कर्जों से दबे हुए, परेशानियों से दबे हुए जब हम प्रभु के पास आते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है?
हमें इस लायक करता है कि हम चल करके कहां जा सके। तेल और दाखरस डाला और उसके बाद क्या किया, क्या किया, पट्टियां बांधी और उसके बाद अपनी सवारी पर चढ़ाकर कहां चढ़ाया, अपनी। और ये सवारी कैसी थी, जिस पर ये खुद जाता था। और ये सवारी कौन है, ये सवारी आप और हम हैं, जिनके जरिए परमेश्वर ऐसे लोगों को कहां ले जाना चाहता है, अपनी सवारी पर चढ़ाकर कहां ले गया, कहां ले गया, सराय में ले गया। और ये सराय क्या है, ये परमेश्वर और यीशु मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। जहां पर आपके और मेरे जैसे लोग जो सामरी यात्री थे, सामरी यात्री का मतलब जिनका दुनिया में मोल नहीं था, जो दुनिया के लिए बेकार थे, जो दुनिया की नजरों में कुछ अलग ही उनका नजरिया था दुनिया का हमारे प्रति। लेकिन जब हम प्रभु में आए, प्रभु के विश्वास में हम आगे बढ़े, तो प्रभु ने हमें बदल दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को, परिस्थितियों को, परमेश्वर ने हमारी सब चीजों को बदल के इस लायक कर दिया कि हम सामरी तो हैं, पर उतने हैं कि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं जो आज दुनिया में लोगों के लिए करने का दावा करते हैं। हालेलुया। हम सामरी हैं। सामरी का मतलब हो सकता है हम लोग दुनिया में कुछ लोग हो, दुनिया की नजरों में हो, शायद ये तो नकारा है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर दोज हू बिलीव। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हम और आप आज परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या लिखा है, उसको अपनी सवारी पर चढ़ाकर कहां ले गया, सराय में ले गया। और जाकर वहां क्या की, उसकी शब्दों के ऊपर ध्यान देना। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, शब्दों पर ध्यान दिया करो। उसकी सेवा के साथ क्या किया, टहल भी किया। सेवा सर्विस बहुत होती है। सर्विस का मतलब अपना काम करा, हाथ धोए और चल दिए। सर्विस क्या होती है, और टहल क्या होता है, ठेका होता है। ध्यान रखना, नौकरी में और ठेके में फर्क होता है। नौकरी में क्या होता है, आप 9 बजे फैक्ट्री में गए, आपने काम किया, 5 बजे हाथ धोए, छुट्टी करी, उसके बाद फैक्ट्री में आग लगे, नुकसान हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ गए, अपने घर आ गए। अब आप कब जाओगे, अगली सुबह। टहल क्या होती है, टहल ये होती है। सेवा क्या होती है, एक ड्यूटी होती है। कहाँ जा रहे हैं जी, ड्यूटी पर जा रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं। कोई मेहमान आया तो उसकी आप क्या करते हो, कुछ लोगों की तो सिर्फ सेवा करते हैं क्योंकि मजबूरी है, क्या करें, फूफा जी आ गए, चाहे तो बनानी पड़ेगी, है ना, मौसा जी आ गए, कुछ तो बना के देना पड़ेगा। जाके रिश्तेदारी में बुराई करते कि पानी को भी नहीं पूछा। और आजकल लोग होते भी ऐसे हैं, पकौड़ी खा के जाएंगे, बताएंगे अभी तो चाय भी नहीं पूछी। खाना खा के जाएंगे, बोलेंगे शायद खाना भी बड़ी देर में आया था, बुराई जरूर करेंगे। कुछ रिश्तेदार बड़े मशहूर होते हैं बुराई करने में, क्योंकि उनको जब तक अच्छा नहीं लगता, जब तक वो ये नहीं कहते कि भाई वहाँ जाके हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके मन के मुताबिक आप काम करोगे, फिर आप उनको अच्छे लगोगे। और सेवा क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है, टहल होती है। लेकिन जो टहल होती है वो एक अलग चीज होती है। टहल का मतलब बार बार पूछना। किसी से एक बार पूछा, पानी पियोगे, विदेश में ऐसा ही होता है। आप विदेश में किसी के घर जाओगे, आप पूछोगे पानी पीना है जी, वो अगर कह दिया यस तो पीना है, उन्होंने क्या नो तो नो, आप उठा के घर ले जाओगे। हमारे यहाँ क्या होता है, पानी लाओगे, आप कोल्ड ड्रिंक लाओगे, अगर वो नहीं भी पी रहा तो जबरदस्ती पिलाओगे, नहीं थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा, चलो आधा मेरे साथ ले लो, इतना तो कर दो। ये क्या होता है, टहल होता है। टहल अपनेपन का एहसास कराता है, और सर्विस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का एहसास कराता है। इस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी सराय पर चढ़ाया और उसको अपनी सवारी पर चढ़ाया और सराय में ले गया, और वहां पर उसकी क्या करी, सेवा भी करी और टहल भी करी। सेवा करने का मतलब क्या था, अगर ये सेवा करता है उसको उठा के भेज देता, भैया अब तुम देखो मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, मुझे देर हो जाएगी, मैं लेट हो जाऊंगा, अपने बहाने बना सकता था। लेकिन वचन कहता है उसकी सेवा भी करी और उसकी टहल भी करी, और अगले दिन यानी कि पूरी रात उसके साथ में बिताई। हालेलुया, अपने समय को उसके साथ बिताया। क्या कहा, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर, और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर किसको दिए, सराय के मालिक को उस सराय के मालिक को दिए। इसकी और कहा
इसकी सेवा ही नहीं करना, साथ में टहल भी करना। ये नहीं सोचना कि ठीक है आ गया अपने आप देखता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी सेवा भी करना, उसकी टहल भी करना, उसका ऐसा ध्यान रखना जैसे तू अपने लोगों का ध्यान रखना, उसकी ऐसी उसके साथ ट्रीटमेंट करना या उसके साथ एक ऐसा बर्ताव करना जैसा तुम अपने से सबसे प्रेमी लोगों के साथ में करते हो। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि उसको देख करके फिर वो चला गया और कहा कि लौटने पर जो भी तेरा लगेगा वो सब मैं तुझे क्या कर दूंगा। इसका मतलब हम आज प्रभु के लिए जो भी कुछ करते हैं, हमारा कुछ भी खर्च होता है, किसी की हेल्प करने में, किसी की मदद करने में, जितना अपने से हो सके आप बिल्कुल हाथों को आगे बढ़ाकर मेरे की मदद करना। क्योंकि दुनिया में आज बहुत सारे लोग हैं जो अधमरी अवस्था में पड़े हैं, वो किसी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं उन लोगों से जिन पर वो भरोसा रखते थे। आज उनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो सामरी यात्री बनकर उनके पास आ जाए। एक अनजानी जाति का व्यक्ति, उनकी कौम का नहीं है, उनको जानता भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर तरस है। वो तरस इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा तरस डालकर उसके मन को बना रखा है कि जिसको भी वो देखेगा क्या खाएगा, तरस खाएगा। और आगे क्या लिखा है, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया उनमें से उनका पड़ोसी कौन ठहरा? जिसने, उत्तर क्या है? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। हाँ। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा कर। हाँ, उसने कहा वो जिसने उस पर दया की। हिंदी बाइबल जो हमारी है इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप ओरिजिनल बाइबल को पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, जो कई शब्द हैं, कई चीजें हैं जो आपको पता चलती हैं। इसमें लिखा है जहाँ पर कि वही जिसने उस पर दया की, नहीं लिखा कि वही जिसने उसके ऊपर तरस खाया। सही शब्द क्या है? जिसने उसके ऊपर तरस खाया। ठीक है, तरस खाया इदुहीम एक शब्द है इब्रानी भाषा में, ग्रीक भाषा, जिसका मतलब है कि इदुहीम का मतलब है उसके ऊपर तरस खाया। और वचन में लिखा है कि जा तू भी ऐसा कर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए आप कोई भी काम करोगे, परमेश्वर के लिए कोई भी थोड़ा सा भी आप खर्च करोगे, आपको हजारों गुना लौट आकर के देने वाला वो परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि ये हमारा तजुर्बा है, ये हमने अपने जीवन में महसूस किया है। परमेश्वर आपको वहां से भी देना शुरू कर देगा जहां से कोई उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि आप उनको वहां से देते हो जहां से उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, और आपसे भी उनकी उम्मीद क्या होती है? शुरू होती है। और मैं आपको इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूँ, आज दुनिया में आपके पड़ोस में, आपके जगह पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अधमरी अवस्था में पड़े हैं, जिनका अपने उन लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया है, जिनका अपने देवी देवताओं के ऊपर से विश्वास उठ गया है, जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया, जो जीवन में निराश हो गए, जो जिनके जीवन में अब कोई आशा नहीं है, उनका मन, उनका हृदय सब कुछ टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उनको तलाश है एक सामरी यात्री की। कौन आज एक सामरी यात्री बनकर उनके पास जाएगा और उनके घावों पर तेल और दाग डाल उसे सराय तक लेकर छोड़ करके आएगा। हालेलुया। ऐसा वो परमेश्वर आज आपके मेरे जीवन से चाहता है। क्यों? क्योंकि ये सेवा किसी इंसान की नहीं है, ये सेवा किसी संस्था की नहीं है, ये सेवा किसी चर्च की नहीं, ये सेवा परमेश्वर की है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बनाता है और इसमें की हुई सारी चीजों को जो इंतजाम करता है। क्यों? आज आप भले ही एक सामरी यात्री दुनिया के लिए होंगे, आज आप दुनिया के लिए अनपढ़ हो सकते हैं, आज आप दुनिया के लिए गरीब हो सकते हैं, लेकिन जब प्रभु के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आपसे अमीर दुनिया में फिर कोई नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और अपनी बरकतों से वो भरे। इस वचन से हमें ये पता चलता है हमारा पड़ोसी कौन है। हमारा पड़ोसी वो है जो वक्त पर हमारे साथ खड़ा होकर के हमारे को तरस खाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अभी समय होगा, हम सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने सर को हम लोग झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी और पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे वचन में अभी हमने देखा है मेरा पड़ोसी कौन है। प्रभु जी,
एक समय था जब हमें लोगों की जरूरत थी। एक समय था हम ढूंढ रहे थे कि कौन आज एक सामरी यात्री बन के आएगा, लेकिन जब प्रभु कोई नहीं आता तो तू किसी को तो भेज देता है। तो उस वक्त में हमारे एक सामरी यात्री बनता है। वो दुनिया में कुछ हमें दे ना दे, लेकिन प्रभु वो परमेश्वर को हमें दे देता है। और जिसको दुनिया में परमेश्वर मिल जाता है, जिसको उसका सच्चा पिता मिल जाता है, उसको दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती है। उसके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसके जीवन में आनंद और खुशियां आ जाती हैं और अपनी बरकतों से प्रभु उसको भर देता है। आप पिता, हम इस समय हर एक भाई को, बहन को, बच्चों को, बुजुर्ग को, जो भी आज यहाँ पर तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, ये इसलिए नहीं आए क्योंकि इनका मन था, इसलिए आए हैं क्योंकि तूने इनको संसार की भीड़ से चुनकर अपने पास बुलाया है, ताकि ये तेरे वचन को सीखकर, तेरे वचन की आत्मा को ग्रहण करके इनके जीवन के अंदर प्रभु तेरा गहरा कार्य हो सके और एक अच्छे यात्री बन करके प्रभु इस संसार में अपने पड़ोस में झांक कर देख सके आज कौन है जिसको प्रभु की जरूरत है, उसको प्रभु ये तेरी सवारी तक पहुंचा सके। अपनी सवारी पर चढ़ा कर इनके हाथ जोड़ते हैं, उसके लिए इंतजार करके। और प्रभु तेरा वचन कहता है जो तेरे पास आता है उसे तो अपनी बरकतों से भर देता है। जो तेरे पास आता है, जो तुझे पुकारते हैं, उनको तो अपनी आशीषों से भर देता है। प्रभु जी, हाँ पिता, हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते पिता तेरे इस वचन के लिए, तेरे इस वचन की आशीष के लिए। प्रभु जब ये भाई बहन लोग वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं पिता, तेरी बरकतें, तेरी आशीष, तेरी उपस्थिति वहां पर रहने लगे। वहां के सारे उनके काम यीशु के नाम से पूरे होने लगे। हम प्रार्थना करते हैं इनमें से हर एक जन तेरी आशीषों से भर जाए, तेरी बरकतों से भर जाए और तेरी आशीषों से प्रभु उनके जीवन में गहरा पानी है। हर एक जन को तू आशीष दे और भी ज्यादा अपनी बरकतों से भर पिता। और आने वाले दिनों में हम सबों को उठाकर ऊंचाई पर खड़ा करें और अपनी महिमा सेवा के लिए हमें और भी ज्यादा बल, सामर्थ और शक्ति को देकर अपनी महिमा के इस्तेमाल करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती है। आमीन।